नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दिल्ली सरकार हमेशा से कहती आ रही है कि हम विकास करने आए हैं, हम दिल्ली वालों की ज़िंदगी सुलभ बनाने आए हैं, हम विकास के खातिर केंद्र सरकार की मदद के लिए हमेशा से तैयार हैं। हमें खुशी होगी कि हम दिल्ली वालों की ज़िंदगी को आसान बना पाते। तो यह सब दावा कोई और क्यों नहीं, आपके नेता और संयोजक केजरीवाल साहब के नज़र आते थे। लेकिन समय का चक्र और राजनीति स्वार्थ ने ऐसी कहानी लिखी कि केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी के विकास मुद्दे भी यू टर्न मार गई। केजरीवाल साहब ने विकास के प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल साहब की सरकार को उच्चतम न्यायालय से बहुत फटकार लगी। इसके बाद जो भी हुआ वो पूरी खबर आप सुनिए ज़रा, क्या थी वो पूरी खबर। दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि रीजनल रैपिड ट्रांसफर सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए फंड देने में सक्षम नहीं है। इस जवाब से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि हम 2 हफ्ते के भीतर बताएंगे कि अपने पिछले 3 सालों में विज्ञापनों पर कितना खर्चा किया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि उनके पास फंड की कमी है और ऐसे में वह RRTS प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शंस के लिए पैसे नहीं दे सकती। जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया के बीच ने दिल्ली सरकार से कहा है कि 2 हफ्ते में एक एफिडेविट फाइल करिए जिसमें पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के दौरान एडवर्टाइजमेंट पर किए गए खर्च की डिटेल होनी चाहिए। बेंच ने कहा है कि आप चाहते हैं कि हम यह देखें कि आपने किस फंड में इस्तेमाल कहाँ किया। विज्ञापन के लिए रखा गया हर फंड इस प्रोजेक्ट में लगाया जाना चाहिए। क्या आप इस तरह का आदेश चाहते हैं? आप ही ऐसा करने को कह रहे हैं। यह राष्ट्रीय महत्व वाला प्रोजेक्ट है। आप डिटेल्स फाइल कीजिए। RRTS प्रोजेक्ट के जरिए दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाना है। इसके तहत हाई स्पीड कंप्यूटर बेस्ड सर्विस रेलवे दी जाएगी। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम के जरिए नॉन पिक टाइम्स में माल ढुलाई की योजना है। रैपिड रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। जब रैपिड एक्स में भीड़ कम रहेगी तब उसे कार्गो पहुंचाने में यूज किया जाएगा। यह सर्विस मेट्रो सर्विस से अलग होगी। मेट्रो की स्पीड कम और स्टॉपेज ज़्यादा होते हैं। RRTS की स्पीड ज़्यादा और स्टॉपेज कम होंगी। इससे NCR में ट्रैफिक और पॉपुलेशन में भी कमी आएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम RRTS के 3 रैपिड रेल कॉरिडोर बनने हैं। इसमें से एक RRTS दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को जोड़ने वाला एक 82.15 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर है। इसके पूरा होने के बाद दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी 60 मिनट से कम के समय में पूरी हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमति लागत $3,749 मिलियन होगी। फिलहाल के इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।